हेलो नमस्कार भाई लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो अभी हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर कराया जा रहा है, तो आज मेरा हेड ऑपरेटर का पेपर था, उसका मैं रिव्यू देना चाहूँगा कि कराया जा रहा है। तो आज मेरा हेड ऑपरेटर का पेपर था, उसका मैं रिव्यू देना चाहूँगा कि भाई जितना पढ़े हो ना, बस आराम से उतना ही पढ़ो, क्योंकि फिजिक्स का पोर्शन में इन्होंने रीडिंग वाले पोर्शन में फिजिक्स को डाल दिया है, ठीक है। फिजिक्स वाले पोर्शन में मैथ्स को और मैथ वाले पोर्शन में फिर रीजनिंग को डाला है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फिजिक्स के पोर्शन ज़्यादा हैं। जीएस वाले में इन्होंने जो सेक्शन दिया था, पता ही नहीं चल पा रहा है कि जीएस में इन्होंने दिया गया था। और जो भी जीएस का था तो अधिनियम डाले हैं, पुलिस अधिनियम की जितनी धारा है उसको लेकर डाल दिया है। और रहा सवाल जीएस का, हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में 2 या 3 डाले हैं क्वेश्चन, वो भी बेसिक मुगल काल से डाल दिए हैं या फिर इधर से। ज्योग्राफी में कुछ पता नहीं चला इनका, इकोनॉमिक्स का भी कुछ पता नहीं चला, साइंस का भी कुछ नहीं पता चला जो बेसिक बायो में आना था, कंप्यूटर का भी कुछ नहीं पता चल पा रहा था। और जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स का इनको अगर 40 क्वेश्चन थे तो 40 के हिसाब से इनको 20 देना चाहिए था, लेकिन 20 न देकर इन्होंने करीब 22 से 23 दिए थे फिजिक्स के, जिसमें से 6 या 7 थियोरेटिकल थे, तो लगभग 6 या 7 थियोरेटिकल थे, तो लगभग 12 और 13 न्यूमेरिकल थे। और मैथ के पोर्शन में भी इसने डाला था फिजिक्स के न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल जो टॉपिक थे उसी से आए थे, लेकिन आसान थे थोड़े। अगर बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा है फिजिक्स का तो आराम से हो जाएगा। और हिंदी अगर बेसिक पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं या टेक्स्ट बुक से जैसे भी मॉक दिए हैं तो आराम से कर ले जाएंगे। और रहा रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी मॉक में अगर दे रहे हैं टेक्स्ट बुक से तो उसी के अकॉर्डिंग आया, ज़्यादा नहीं है, लेकिन DIO के हिसाब से ज़्यादा दिया है। तो और मेंटल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में बात करें, जो उन्होंने दिया है मानसिक अभिरुचि वाले में, तो उससे कुछ संबंधित नहीं दिया है, सिर्फ पुलिस अधिनियम वो भी अंदर से उठा के डाल दिया है। जैसे RTI की धारा पूछ दिया था, और 1986 में जो धारा आई थी वो अनैतिक व्यापार से संबंधित, उससे संबंधित पूछ दिया था कि कितने साल की सज़ा होती है अगर कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य में इस तरह का शामिल होता है, जिसमें वेश्यावृत्ति कराने के लिए शामिल होता है, तो कितने वर्ष की उसको सज़ा होगी। अब दे रहे हैं भाई बेसिक क्वेश्चन, लेकिन CRP CIP से तुम पहले से लिख दिए होते कि यही हम पूछना था। तो असिस्टेंट ऑपरेटर लेके बोलना चाहूँगा, भाई मेरा भी पेपर है 6 तारीख को, तो भाई जितना पढ़े हो ना आराम से उतना ही पढ़ के जाओ। और सबसे पहले कोशिश करो हिंदी वाले पोर्शन को करने की, हिंदी और रीडिंग को पहले कोशिश करो, क्योंकि ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है और तुम्हें नंबर अच्छी तरह से दिलाएंगे। और रहा मैथ का सवाल, तो मैथ के 20 या 22 आए थे क्वेश्चन, और वो भी आराम से हो जाएंगे। DI के क्वेश्चन 4 या 5 थे DI के क्वेश्चन, तो मैथ वाले में उसको रीजनिंग में भी डाला था, मैथ में भी उठा के डाला था। और तो इसलिए सेक्शन के हिसाब से नहीं दे रहे हैं कि जैसे हिंदी का सेक्शन अलग, GS का सेक्शन अलग, रीजनिंग का सेक्शन, मैथ का अलग सेक्शन। ये शुरू से लेके 1 से लेके 160 तक का सीक्वेंस बनाया, उसी में 40 के बाद 50 के बाद 40 के बाद ऐड कर दिए क्वेश्चंस को। तो लेकिन 40 के बाद 41वां पे अगर हिंदी के बाद जाएंगे तो आपको मिलेगा GS का क्वेश्चन, फिर अगर वही 80-90 के पास जाएंगे तो आपको मिलेगा फिर मैथ का क्वेश्चन। तो इस तरह करके बांटा है। और सेक्शन वाइज अगर चाहेंगे तो नहीं, उस तरह से नहीं देख पाएंगे आप, आराम से देख लेंगे खोल कर। फिर भी क्वेश्चन इजी भी आ रहा है, कुछ हैं तो 1-2 अगर मिलेंगे रीजनिंग वाले पोर्शन में आपको, तो थोड़े पजल्स टाइप में दिए थे, तो पजल्स एक बड़ा सा दे दिया था, और उसके बाद उसमें कुछ समझ में आपको नहीं आएगा कि करना क्या था। पर भाई एक तो पूरा स्क्रॉल करके ऊपर से लेकर नीचे तक 2 मिनट का समय देकर उस पजल को सॉल्व करो, और इसके बाद एक क्वेश्चन शुरू पे दे दिया था। और सीक्वेंस अरेंज के लिए दिया था बिल्डिंग वाला। और तीसरा हो गया कि सिटिंग अरेंजमेंट का, तो उसमें 2 टाइप मिक्स करके दिए थे, एवरेज के 1-2 सवाल आए थे। तो भाई जितना सिलेबस था टच किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस GS वाले पोर्शन में और मेंटल एप्टीट्यूड वाले में उस तरह से नहीं टच किया था। उस हिसाब से तो लास्ट ईयर का SI का पेपर जो दिया गया था 2021 वाले में, अगर मानो तो एवरेज वो सही था इसके पे, क्योंकि उसमें स्कोरिंग अच्छी जा रही थी। अब देखिए मॉडरेट में रखेंगे, इसको मॉडरेट में रख के जाएंगे हम, जो मॉडरेट होगा मॉडरेट में रख के जाएंगे। भाई 50% का क्राइटेरिया है, देखते हैं कितना कर पाते हैं, क्योंकि GS वाले है ना लेके डुबाएगा, तो GS से सबको डुबाएगा। क्योंकि GS में भाई 20 क्वेश्चन में तो 20 क्वेश्चन ऐसे ही थे, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन थे, और बाकी में फिजिक्स डाल दिया था। फिजिक्स डालने के बाद GS ऐसा नहीं था कि करंट अफेयर 1 या 2 क्वेश्चन, वो भी जनवरी के 2024 के डाल दिया। तो ओवरऑल ठीक है। अगर 130-35 के आसपास, अगर 25 के आसपास कर ले जा रहे हो सही, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ठीक ठाक। 120 एवरेज स्कोर होना चाहिए सही। और अब असिस्टेंट का देखते हैं कल से चालू होता है, तो उसमें क्या होगा। 6 तारीख को मेरा है, उसके बाद मैं रिव्यू दूंगा आपको। ये हेड ऑपरेटर का रिव्यू था मेरा। धन्यवाद।